उस इस कहानी की शुरुआत में मेडिसन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका घर जंगल के बीच वाओ बीच है। मेडिसन न सुन सकती है न ही बोल सकती है, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। 13 साल की उम्र में उसे एक बीमारी हुई जिसके बाद उसने सुनने की और बोलने की शक्ति को खो दिया। मेडिसन एक काम राइटर है जो कि हॉरर स्टोरीज लिखती है और एक दिन इसकी नेबोर इसके पास इसकी बुक वापस करने आती है जो उसने मेडिसन से पढ़ने के लिए ली थी। वो मेडिसन से पूछती है कि तुम्हारी कहानियों में अंदर बहुत अच्छी होती है, तुम ऐसा कैसा करती हो। वो बताती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि किसी भी कहानी की एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसीलिए हर कहानी की एंडिंग में 5 से 7 बार लिखती हूँ और जो मुझे पसंद आती है इस एंडिंग को मैं फाइनल कर देती हूँ। दरअसल इसकी नेबूर को साइन लैंग्वेज आती है, साथ ही मेडिसन पहले खुद बोल सकती थी, सुन सकती थी, उसीलिए वो सामने वाले की लिपसिंग से फिगर विट कर लेती हैं कि वो क्या बोल रहा है। मेडिसन की नेबूर इसे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मेडिसन मना कर देती है। वो कहती है कि आज रात को मुझे कहानी की एंडिंग लिखनी है और जब वो रात को घर पर अकेली होती है तभी इसे एक मैसेज आता है जो कि बहुत ही अनवाइंग मैसेज होता है। मेडिसन को देखकर लगता है कि वो इस इंसान को जानती है, पर वो इस के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। अब जब मेडिसन अपने काम में बसे होती है तब ही हमें दूर के बाहर उसकी नेबूर को दिखाया जाता है जो दरवाजे को जोर जोर से नोक कर रही होती है, क्योंकि इसके पीछे एक नकाबपोश भी है जो कि उसे मार देता है। मेडिसन को पता नहीं चलता क्योंकि वो सुन नहीं सकती और अब इस नकाब पोश को भी पता चल चुका है कि जो लड़की अंदर है वो सुन नहीं सकती और अब शायद वो अपना अगला शिकार मेडिसन को बनाना चाहता है। मेडिसन के मोबाइल पर रूसी आदमी का कॉल आ रहा होता है जो उसे मैसेज भी कर रहा था, लेकिन मेडिसन को पता नहीं चलता। मेडिसन एक बार फिर से अपने काम में बसे हो जाती है, तभी उसे याद आता है कि आज इस ने अपनी कैट को खाना नहीं दिया। वो कैट को ढूंढती है लेकिन घर पर इसे कट कहीं नहीं मिलती। इसे लगता है कि शायद कट कहीं छप गई होगी, जल्द ही वापस आ जाएगी। और अब एक बार फिर से मेडिसन अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर देती है। अभी इसे मैसेज आता है और जब वो इस मैसेज को खोलकर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि किसी ने उसी के फ़ोन से इस की फ़ोटोज़ खींचकर उसे भेजी हैं। और ये फ़ोटो उस वक्त की है जब वो अपनी कट को ढूंढ रही थी, यानी कुछ ही मिनट्स पहले की। उसे पता चल चुका है कि घर पर कोई ना कोई है, जिसके बाद वमन डोर को चेक करने के लिए जाती है और जब वमी डोर से बाहर देखती है तो वहां पर वही नकाबपोश होता है जो इसे देख रहा होता है। उसके हाथ में मेडिसन का फोन भी होता है। मेडिसन घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है और वो इंटरनेट के थ्रू इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस निकाहपोश ने इसके घर के इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया है, जिस वजह से उसका इंटरनेट भी बंद हो जाता है, यानी कि वो अकेले इस घर में फंस चुकी है। मेडिसन डोर के पास आती है और दूर के ग्लास पर लिखती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। वो मासिक में अपना मासिक उतार देता है। उसे पता चल जाता है कि मेडिसन लैब्स को रेड कर सकती है। वो कहता है कि तुम मेरे लपस को रेड करो, और जब वो उसके लपस को रेड करती है तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि तुम खुद मुझे अपने आप को मारने के लिए ना कह दो।
मेडिसन समझ जाती है कि ये कोई पसीजो है, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए हमार और चा को अपने पास रख लेती है। उसने अपने घर को चारों तरफ से लॉक कर दी है। कुछ देर के बाद उसे विंडो पर किसी के हाथ की परछाई दिखती है। वो देखती है कि ये इसकी नैबूर का हाथ है और इससे पहले कि वो विंडो को या दरवाजे को खोलती और देखती है कि वो कातिल वाओ निकाहपोश इसके पीछे है। मेडिसन को बहुत दुख होता है। इससे पहली बार बहुत कमजोर महसूस होता है क्योंकि वो जानती है कि अगर और बोल सकती तो वो अपनी नगबोर अपनी दोस्त की चीखों की आवाज़ सुन लेती और फ़ोन करके मदद यहाँ पर मंगवा लेती, लेकिन अब इसकी नैबूर मारी जा चुकी है। साथ ही इसे ये भी समझ में आ चुका है कि ये इंसान बहुत ख़तरनाक है, अब इसे कुछ करना होगा। मेडिसन को याद आता है कि इसकी नैबूर का फ़ोन हमेशा इसकी पॉकेट में होता है, उसीलिए वो तय करती है कि वो इस निकाहपोश का मंद देवरट करके इसका ध्यान भटका कर अपनी नैकबूर की बॉडी के पास जाएगी और उसकी जेब से फ़ोन निकाल लेगी। उसीलिए वो अपनी कार की को निकालती है और इससे इनकार के हारून को बजाती है, जिस कार को पहले नकाबपोश ने पंचर कर दिया है। नकाबपोश को लगता है कि वो अपनी कार की तरफ जा रही है, उसीलिए वो भी कार की तरफ जाता है और इस मौका का फ़ायदा उठाकर मेडिसन विंडो खोलकर अपनी नैबूर की बॉडी के पास जाती है। पर मेडिसन की किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि इसकी पॉकेट में फ़ोन नहीं है। यहाँ पर निकाह पर इसको पता चल चुका है कि इसके साथ ये प्लानिंग की गई है, उसीलिए जल्दी से वो उसी की नैबूर की बॉडी के पास आता है। मेडिसन जब उसे आता हुआ देखती है तो विंडो को बंद कर लेती है, लेकिन वो नकाबपोश अपना हाथ अंदर कर देता है। मेडिसन अपनी हैमर से इसके हाथ पर हमला करके उसके हाथ को जख्मी कर देती है, जिससे इस निकाहपोश को पसीजो को और भी गुस्सा आ जाता है। हालांकि अगर वो चाहे तो विंडो को तोड़कर अंदर जाकर मेडिसन को मार सकता है, लेकिन ये एक पसीजो है जो कि मेडिसन के साथ खेल रहा है। इस देर बाद मेडिसन को समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा, उसीलिए वो सीढ़ियों के नीचे वाले रास्ते से बाहर आ जाती है। नकाबपोश उसे देख नहीं पाता, पर जल्दी नाकामपोश को पता चल जाता है कि मेडिसन बाहर है। वो अपनी एरू से इसके ऊपर हमला करता है, उसीलिए मेडिसन को अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर आना पड़ता है। पर मेडिसन हार नहीं मानना चाहती, उसीलिए वो अपनी टार्चा को ऑन करके दूर फेंकती है ताकि इस नकाबपोश को डिस्ट्रैक्ट कर सके। बाना का पोश इसकी इस चाल को समझ जाता है और जब वो ऊपर होती है तो अपनी एरू से वो इस पर हमला करता है, जिससे मेडिसन का पैर जख्मी हो जाता है। नाकाबपोश अब इसका काम ख़त्म करना चाहता है, उसीलिए ऊपर की तरफ चढ़ता है और जब वो ऊपर पहुंचने वाला होता है कि मेडिसन इसकी बो और अरू कर देती है और खुद घर के अंदर आ जाती है, जहां मेडिसन इसकी एरुगन पर देखती है कि 11 निशान हैं, यानी कि वो 11 लोगों को उसी एरू और बो से मार चुका है। इसके पैर में बहुत तकलीफ होती है, उसीलिए वो अपनी मरमपिटी करती है। घर के बारे में दिखाया जाता है कि इसकी नैबूर का हसबंद आता है जिसका नाम जान है। वो देखता है कि ग्लास में कुछ अजीब से लिखा हुआ है। मासिक में उन उसके सामने आता और कहता है कि मैं पुलिस अफसर हूँ। मासकस में जो कि जान के सामने पुलिस अफसर के तौर पर खड़ा है और जान से उसका मोबाइल ले लेता। जान कहता है कि तुम्हारा हाथ जख्मी क्यों है किया, जिसके बाद में बेहोश हो गया। जान देखता है कि इसकी जेब से इसकी वाइफ का ऐरनक गिर गया है। साथ ही वो अंदर मेडिसन को भी देख लेता है, जिसके बाद जान इस
के ऊपर हमला कर देता है। ये दोनों कर रहे होते हैं जिसमें जान जख्मी हो जाता है। वो बाहर से मेडिसन को बोलता है कि तुम भाग जाओ। मेडिसन इसकी लपस को रेड कर लेती है और वो भागना शुरू कर देती है। मासिक में जान को मार देता है, जिस के बाद वो मेडिसन तक पहुंचकर मेडिसन को भी ख़त्म कर देता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। दरअसल मेडिसन आप भी अंदर है। वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है, यानी कि हलुकुनाते कर रही है। हालांकि ये सच्चाई होती है कि इस के नैबूर के हसबंद जान को, जो कि यहाँ पर आया था, इस निकाहपोश ने मार दिया है। निकाहपोश अभी बाहर है, जिसे मेडिसन की कट मिल जाती है और अब वो इस कट को मारने वाला होता है कि मेडिसन उसी की एरूगुन से इसे शूट करती है। एरूस की कंधी पर लगता है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी लिए वो मेडिसन को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। मेडिसन अंदर चली जाती है। वो देखती है कि बाहर अब भी एक एरू है, जिसे उठाने के लिए वो अपना हाथ बाहर निकालती है, बंद कर देता है, जिससे मेडिसन की सारी उंगलियां टूट जाती है। अब मेडिसन इसके सामने खड़ी होती है, जो कि घर के अंदर है, और लिखती है, दो यत अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। निकाहपोश को ख़त्म कर देगा और गिलास को तोड़ना शुरू कर देता है। हौलिया लिख देती है। दरअसल ये मैसेज उसने अपनी मोम और ससटर के लिए लिखा था, दलवा सकें। इसके बाद मेडिसन बाथरूम में जाकर छुप जाती है, ताकि वो दूर से आए तो वो इस पर चाकू से हमला कर दे। पर वो बहुत चालाक होता है। निकाहपोश पीछे विंडो से आता है और वहां पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेडिसन सुन और बोल नहीं सकती। और अब इसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हालांकि मेडिसन इसकी आवाज़ तो नहीं सुन पाती, लेकिन इसकी सांसों से उसे उसी लिए अपने चाकू से निकाहपोश पर हमला करके वो किचन में आ जाती है, जहां पर बेहोश हो जाती है। निकाहपोश किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता है। ये दोनों ही बहुत जख्मी हैं और अब निकाहपोश इसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर उससे पहले कि वो उसे मारता, मेडिसन, जो कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसकी आंखों में इंसेक्टस को मारने वाला स्प्रे डाल देती है, जिससे इसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है। साथ ही वो फायर अलार्म को भी ऑन कर देती है, जो कि बहुत तेज होता है, जिससे इस निकाहपोश को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मेडिसन को पकड़ लेता और इसे मारना शुरू कर देता है। मेडिसन को भी लगता है कि अब इस की मौत हो जाएगी। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो अपने परिवार को याद करती है और तभी इसके हाथ में वने का कैप खोलने वाला ओपनर लग जाता है, जो कि बहुत ही शार्प होता है। इस ओपनर से इसके गले पर हमला करती है, जिस हमले से वो बच नहीं पाता और निकाहपोश की मौत हो जाती है। मेडिसन अपना फ़ोन इसकी जेब से निकाल कर 999 पर कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आ जाती है। हम मेडिसन को देखते हैं, जो बाहर अपनी कट के साथ बैठी होती है, और उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती